अपन जब 60 से ऊपर चलते हैं ना, जब भी शरीर का केयर करने का मन भी करता है और इसको जरूरत भी पड़ती है। फिर इसका कोई सहारा नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है। 60 अबाउ होते ही सब एक्टिविटियां बंद कर दी जाती हैं। बस एक घूमने का, पोता पोती खिलाने का, दोता दोती खिलाने का, और घूमने थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने का, बैठे बैठे हमें हाँ देना और ऑर्डर देना, बस ये अपन दिनचर्या को बढ़ा लेते हैं। और हम बोलते हैं, हमारा थ्योरी है कि 100 तक ऐसे ही चला जाए, 100 तक। जब तक 100 साल नहीं हो जाए इंसान की, वो ये योगा वर्जिश है, ये मेहनत है, वर्जिश है, ये कुछ भी बोलो इसको, मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग है, कोर्ड योगा है, जिम्नास्टिक है, यूएससी का है, ताइक्वांडो का है, सबका गेम का मिक्स करके। अब देखो ओलंपिक चल रहे हैं तो अपने 3 मेडल वो भी मेरे ही गेम में आए हैं। मेरा खुद का पर्सनल गेम है शूटिंग, शूटिंग का था मैं। ये कलाई, ये जहां रोक दिया वहीं पर शूट कर देगा ये। तो ये कलाई का, ये बाजुओं का, ये नसों का, अब वो याद आते हैं वो दिन, तो उनको याद करके ही अपनी इम्यूनिटी और गश्तपना पुष्टपना। हाँ भाई, बचपन में क्या करता था, जवानी में क्या करता था, इसे पूछो, इस बॉडी से पूछो। इससे नहीं पूछोगे तब तक इसको ये जागृत नहीं रहेगा। तैने किया था, अब नहीं कर सकता, बस ये नहीं करना है। तू पहले ये किया था, ये कर रहा था, ये खेलता था, ये कूदता था, ये नाचता था, ये गाता था, ये हंसता था, ये दौड़ता था, ये बैठता था, ये उठता था, लेकिन अब क्यों रह गया? ये अपनी वजह से रहता है, इसकी वजह से नहीं। नो, अपने कर्मों के अनुसार अपने इसको गिरा देते हैं, अपने धर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, बोलते हैं ना, अपनी इच्छाओं को तो पाल के रखते हैं और शरीर को मार देते हैं। मेन है इच्छाओं को पालते हैं और शरीर को मार देते हैं। शरीर को मारोगे तो इच्छाएं अपने आप मर जाएंगी, शरीर को जगाओगे तो इच्छाएं अपने आप जगेंगी। वो ये सूत्र बताते थे, सूत्र, मेथड, इसका गणित का मैथ का सूत्र क्या है, हल कैसे होगा ये। अब एक भाई ने लिखा है, कई बहुत भाई ऐसे लिखते हैं कि भाई मेरे को कमर का प्रॉब्लम, ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, पैर का प्रॉब्लम, घुटने टकड़ों का, रीढ़ की हड्डी का, ये सर्वाइकल वगैरह, ये कंधे आ जाता है इसके अंदर, कोहनी बाजुएं, ये शिथिलता, अंगों में शिथिलता आ जाती है, अकड़न जकड़न आ जाती है, पेन हो जाता है, तो अपन क्या पेन किलर ले लेते हैं। बस ये अपन ने कर रखा है कि भाई वो गोली ला दो। थोड़े से बोलेंगे, बोले थोड़ा कंधा दुख रहा है, जल्दी दादा को गोली ला करके दो, अंकल को गोली ला के दो। कोई भी जैसे परिवार में रहता है उसको टेबलेट, इसको टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसके अंदर तो खुद ये टैबलेट है। इस टैबलेट को टैबलेट रहने दो। ये कभी भी टैबलेट बाहर की नहीं मांगेगा, ये अंदर है, सब कुछ अंदर है। टैबलेट मेडिसिन का भरा हुआ है। कौन सा रोग ठीक करना है इसमें, कौन सी तकलीफ जिसको रहती है, वो रोग नहीं होता है, वो हम लेकर के बैठते हैं। रोग है साध्य होता है, वो होता है साध्य, जिसका कोई इलाज नहीं। वो असाध्य को भी ये ठीक कर देता है।
असाध्य रोग को भी ये फिट कर देता है। बस मांसपेशियों को जगाना है, मांसपेशियों को 15-20 मिनट के लिए इसको जगाना है। धीरे धीरे करो तो आधा घंटा लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। तो इसको स्टार्ट ऊपर 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 ये फिर ये 15 मिनट के बाद आपको आनंद है, आपको ऑर्डर देने लग जाएगा ये। भाई अब कमर की तकलीफ है तो कमर को ये अपने आप करेगा, अपने को करने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट बताने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट तो सारे कमर के अब एक चीज का मूवमेंट को बताने लग जाएंगे। ये पूरी नक्शे सिख बॉडी का होता है, ये चलता रहता है, कमर का भी चलता रहता है, कंधों का भी चलता रहता है, कोहनियों का भी, कड़ाइयों का भी, पैरों का भी, पंजों का भी, रीढ़ की हड्डी का भी, पेट का भी, ये सब मतलब साथ में चलता है। ये टोटल मूवमेंट शरीर का साथ में लोगे तो रीढ़ की हड्डी भी का भी दर्द खत्म हो जाएगा। वो अकड़न जकड़न होती है, वो दर्द नहीं होता है। अपना अकड़न जकड़न वो तो ठीक करते ही नहीं, ब्लड को तो गर्म करते ही नहीं, मांसपेशियों को जागृत करते नहीं, उनको गर्म नहीं करते, तो फिर शरीर कैसे रहेगा भाई। कभी तो ये पूरे पंजे अंगूठा बाहर से ये इसको लेकर के ये दबा करके, अभी ये हथेली को दबा दिया ना, तो हथेली के पैंट को ये लास्ट हिस्सा इसको दबाओ रीढ़ की हड्डी के साथ, ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ, ये 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 अभी ये कंधे के कांख के अंदर, ये कांख है, इसके अंदर नाक को टच करके आओ, इसके अंदर नाक को टच करके आओ। आराम से, कोई ताकत नहीं लगाने की जरूरत है, ज़्यादा ताकत नहीं, जितना हाथ में अपने को अपना वेट लेना है उसी हिसाब से। अभी इसमें ये हाथ स्लिप ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। पसीना आने के बाद में ये बूंदे पड़ रही हैं, बारिश का मौसम है, बादल चढ़े हुए, ये स्लिप मार जाएगा, ये चला जाएगा हाथ, चोट लगने का डर रहता है। ये पाइप है, इसका विशेष कर ध्यान रखना है। अब दाएं बाएं दाएं बाएं कमर को दबाते लेके आओ, कमर को दबाते हुए लाओ, इसी में हाथ स्लिप होने का डर है, जब पूरा वेट आके डालते हैं तभी है ये। अब ये कैप्चर कर दो, इसको कैप्चर, बिल्कुल कैप्चर करके ये फिर ये खिंचाओ करो। पीछे जाते हैं तो पूरी बॉडी को ये यहाँ से कमर से इसको ऐसे खींचना, ये फिर ये देखो कमर का, ये रीढ़ की हड्डी का ये मेरुदंड, इसका मेन है, इसका मेन रोल बॉडी के अंदर इसी का होता है। इसी को हम मथनी बोलते हैं, समुद्र मंथन। रीढ़ की हड्डी वाला कोई भी है जिसको भी पेन है वो इसका मंथन कर दो, साइड टू साइड, आगे पीछे, ये फिर ये झुलाना, ये फिर ये साइड टू साइड। बहुत ज़बरदस्त है इसका, मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को आज से 40 साल पहले रीढ़ की हड्डी के लग गया था। जब वो सीखते थे तब लगता है चोट, और बुढ़ापे में दुखता है, वो जवानी में नहीं दुखता है। लेकिन अब वो अगर इसको नहीं करेंगे तो वो अपने को फिर मेरे को आपसे ज़्यादा जकड़ लेगा, वो बिस्तर से नहीं उठने देगा, लेकिन उसको हम सोने देंगे ही नहीं। बस इतना सा काम है।
हम अपने शरीर को सोने नहीं देंगे, इसको जागृत अवस्था में रखेंगे। बस यही है इसका मेन राज, यही है। अगर इसको सोने मत दो। अपन क्या है, अपन हो गया बस ये कमर गई, आए राम ऐसे करते हैं, फिर बोलेंगे ए राम, फिर धीरे 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 बस वही प्रक्रिया में रहते हैं अपन इसको यहाँ लेके आओ ग्राउंड में, देखो कैसे कमर ठीक नहीं होती है। अब ये बिल्कुल ये टाइट पकड़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी हिप नीचे जाएगा, तो मगर ये कंधे ऊपर आएंगे और ये चैन ये खींचेगा, ये फिर आगे जाओ, पीछे आओ। अभी इसको कंधों को ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को सीधा रख करके ऊपर की तरफ और हिप को नीचे की तरफ खिंचाव में डालो। ये हम बच्चे थे तो 65-70 के गुरु के पास जाते थे। 65-70 का वो है, उसके पास चले जाओ, उसकी कमर को देख लो, फिर उसका राज पूछते थे, फिर वो एक डेमो देते थे। डेमो होता था, पकड़ करके वो बताते थे, धीरे धीरे बताते रहते थे। उम्र हो गया 70 का है, 75 का, 80 का है। वार्म अप जब बोले सुबह जल्दी आओ, तो वो वार्म अप होते हैं तब, फिर वो बीच का अलग अलग टाइम देते थे। अगर तैयार होकर के रहते थे वो वार्म अप हो जाते थे, जब जाते थे तो तब तो वो जाते ही खींच देते थे। और जब वार्म अप नहीं होते थे, वो कर लिया और फिर ठंडा शरीर कर लिया, लेट चले गए, भाई लेट बुलाया ही लेट है, तब वो मस्ती में गुस्से में ऐसे घूमते थे, धोती कुर्ता बांध के, साफा बांध करके, आ जा। फिर बोलते थे ये मैं जवानी में बोला 1000 मारता था, 5000 मारता था, 3000 मारता था, लाख। फिर वो गुस्सा दिलाते थे उसकी इम्यूनिटी पावर को, बोला क्या हो जवान। फिर ये हमारे को लगा देते थे और खुद बैठ जाते, हाँ अभी तो इंजन गर्म ही हुआ है। अभी वो तो इंजन ही गर्म करते रहते थे। वो इंजन होता था उसमें थुक 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 थुक, तो बोले अभी तो धुआं फेंक रहा है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, इससे पुर्जे जाम हो रखे। वो बात करते करते इतना जोश दिलाते तो वो इतना करवा देते थे कि शरीर में क्या स्टेमिना, क्या पावर आ जाती थी उनकी बातों में। बात करते रहते थे, करने वाला बात नहीं करने देते थे। फिर जब पूरा भर जाता था बॉडी, तब उनके आंसर, क्वेश्चन का आंसर भी देना है और करते करते देना है। फिर वो देखते थे, फिर ये पेट के हाथ लगा करके हाँ बोल, फिर बोलते थे। तो ये हिलना नहीं चाहिए, इस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, सांस उठना नहीं चाहिए, सांस बिल्कुल, वो चेक करते थे इस चीज़ को। तो नहीं, बंधन करते थे, श्वासों का बंधन। वो डीप ब्रीथिंग में इसमें आ जाता है। जब वो लंबा 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, बोला सांस नहीं लेना है, सांस नहीं लेना है। आज भी देख रहे हो कि कुएं में पाइप रख करके लटक रहे हैं, तो वहां वो पत्थर को पकड़ करके लटका देते थे, कुएं में लटका देते, एक दूसरे की टांग पकड़ के लटका देते थे। तो ये आज भी कर रहे हैं, ये स्टंट बोलते हैं, ये आज भी कर रहे हैं। लेकिन उसका बचाव भी रखना चाहिए। ये नहीं कि अपन बचाव नहीं है, अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर उसका बचने का उपाय क्या है।
तो वो उपाय भी साथ में रखते थे, वो मरने नहीं देते थे। इसी के ऊपर हम बोलते हैं कि हमने भी 5 जिंदगियां बचाई, उसके ऊपर उन्हीं की शिक्षाओं पे बचाया, किसी की तो जान बची। आज वो जवान होकर के घूम रहे हैं, हमारे बचाए हुए वो जवान बच्चे आज भी बोलते हैं आपने बचाया था, आपने मेरे को मरते हुए आपने बचाया था। हाँ, मैं नहीं बोलता बाबू भाई, वो ईश्वर ने बचा दिया, तुम्हारे भाग्य था, मैं प्रेजेंट था बस। मेरे अंदर वो इम्यूनिटी, वो पावर थी, बस मैं यही बोलता हूँ, ये इम्यूनिटी ने बचा दिया, ये पावर ने बचा दिया, स्टेमिना ने बचा दिया। तो ये चीज़ें जीवन भर याद रहती हैं, जो अपन बड़ी अच्छा करने से, किसी की भी सहायता, किसी की भी हेल्प, किसी की भी जिंदगी, खिलवाड़ मत करो, किसी की लाइफ से खिलवाड़ मत करो। देखो जीवन कैसे बनता है। अब इस रीढ़ की हड्डी को ये लेके गई, ये 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 ले जाना, ये आना, अब इसको साइड टू साइड, फिर ये पैर को बेंड नहीं करना है, लंचिंग के साथ धीरे धीरे ये लेके जाओ। अब गर्दन को घुमा करके और अपना ये कान को लगा दो अपोजिट, ये फिर आ जाओ। अब अपना ये कान इसको टच होना चाहिए साइड में, यहाँ साइड में टच होना चाहिए। अब पीछे चले जाओ, अब आगे आ जाओ, अब पीछे चले जाओ धीरे धीरे। रीढ़ की हड्डी में कैसे दर्द हो जाएगा। मेरे को जिम्नास्टिक में लगा हुआ था, जिम्नास्टिक में पूरा मैं तो सोचा कि अब कंडम बिस्तरी पकड़ लूँगा, जिंदगी लाइफ ही ख़त्म हो गई थी। ऐसे हुआ था, बिस्तर पे से उठा नहीं गया था, सब पट्टे पुट्टे बांध लिए मशीन से, ऐसे ये खींच लिया। ये वो गुवाहाटी के अंदर ये फर्स्ट मशीन है, ये हिंदुस्तान के अंदर है, हमारे सेना में भी वो आई थी, जिसको कमर का कहीं भी झटका एलर्जी पहाड़ों के अंदर पैर इधर उधर गिर गया, ये लगता है, ये मांस का ये मज्जा है, ये अंदर आ जाता है, साकड़ के अंदर आ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट डॉक्टरों से बात की, कैसे, हम तो गेम के ग्राउंड के हैं, अब ये बताओ कि ये मिस्टेक तो होगी। और अब वो फ्लैट गिर गए थे, तो यह क्या करें, बोला एक्सरसाइज ही है, अब कोई उपाय नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए फिर वो बताते, मेमोरी के लिए भी यही है, रीढ़ की हड्डी के लिए है, ये कलाइयों के लिए, ये कोहनियों के लिए, कंधों के लिए, घुटनों के लिए, पंजों, बॉडी इसके साथ में। तो ये जिम आजकल है ना, ये फर्स्ट में 87 के अंदर गुवाहाटी के अंदर आया था। ये वहाँ हॉस्पिटल के अंदर ये मशीन रखी गई थी मरीजों के लिए ये एक आया था ये
भैया इसके अंदर ये एक्सरसाइज करो, इसका बॉडी जाम हो गया है। ये बॉडी हंसती खेलती मशीनों के लिए नहीं है। ये बॉडी अब ये प्रथा चल गई है, जिम अगर तो फिर बॉडी बढ़ेगी नहीं। और मैं बोलता हूँ कि बॉडी बनेगी बगैर जिम। जिम की बॉडी कितना रखोगे, कब तक जिम करोगे ये बताओ? कब तक वो उसका खाने का भी, उसका रहने का, उसका सोने का, उसका उठने का, बस वो 24 घंटा वही ध्यान है सबका, जैसे वो ही चलता रहता है। और इसमें कभी बाई चांस करो मत करो, और इसी को 5 दिन भी अगर छोड़ देते हो, 4 दिन भी छोड़ दे, कोई काम भी हो गया तो ये शरीर दूसरे दिन उससे भी तगड़ा बनेगा। एक ही दिन के अंदर उसको कवर कर देगा। और जिम वाला नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब जब 65, 70, 80 की ओर जाएंगे, वो जिम वाले भी जाएंगे और ये देसी भी जाएंगे, और जो ये वर्कआउट जो कर रहे हैं ना, तो मेन है वो भी, जो ये योगा ये नहीं करते हैं, जो मतलब शारीरिक जो मेहनत करते हैं, उनको देख लो, उनका शरीर कभी नहीं डिगता है। मेहनत किया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर, नहाया हुआ शरीर कभी भी डिगता ही नहीं है। जबरदस्ती तोड़ के बनाओगे इसको, अलग से दिखाना चाहोगे कि मैं पता नहीं कौन से डोले सोले दिखा देंगे, तो इसके अंदर बहुत भयंकर कहानियां हैं। अब जो नहीं करते हैं, नहीं खाया है कभी भी, वो कोई इंजेक्शन नहीं, कोई उसका न्यूट्रिशन बोला ये पाउडर ये नहीं लिया है जिसने, वो भी उसी में लपेटा जाता है। ये भी करता होगा, ये भी खाता होगा। तो उन्हीं चीजों में से तो बनता है अपने मोटे अनाज हैं, इन्हीं में से सब छांट करके वही उसका सबके अंश को लेकर के वही बोले 5 अनाज का दलिया, 5-6 अनाज का आटा, तो वही है बस, और क्या है। लेकिन उसके अंदर मिक्स है, वो खत्म है, वो कहानी खत्म है। उसके अंदर ऐसा चीज मिक्स हो जाता है कि वो जीवन को नष्ट ही कर देता है, खत्म कर देता है वो। कोई किसी को पता ही नहीं है उसके अंदर क्या क्या है। क्यों? उसका रिजल्ट लेना है, उसको मार्केट बढ़ाना है। आज अरबों खरबों का मार्केट है। तो इस मार्केट को सब छोड़ देंगे, वही मार्केट को अपनाने के लिए एक ध्येय सा हो गया है। सत्रह साल पहले तो ये पुशअप नहीं मारने देते थे। 18 साल से 16 साल से तो नीचे, 16 से नीचे तो ये पुशअप नहीं डालने देते थे। केवल पहलवान के लिए वही पुशअप डाल देगा, या कबड्डी को जो ताकत के लिए वो डाला जाता था। और अब सीधा डायरेक्ट मशीन से ही काम होने लग गया है।
ये हिप के लिए, ये हिप के लिए, कमर के लिए, ये पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। दीवार को पकड़ लो आराम से हाथ लगा करके, और ये पंजों को घुमाना है। एक को ये आधा रखना है तो एक को ये रखना है, बस ये। तो ये चेंज करके ये आगे पीछे, ये एक पैर को थोड़ा पीछे रखो, एक को आगे। अब ये दीवार का भी सहारा नहीं है तो ये एक बिल्कुल आगे रहेगा, एक पैर ये पंजे के ऊपर। एडी टिकते ही एडी को टिकाओ, ये बैलेंस नहीं रुकेगा तो कोई बात नहीं है। तो ये पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, फिर इसको ये चेंज कर दो, ये धीरे, ये बॉडी के साथ ये। अभी इसको मौसम ऐसा है, भुरभुरी सी वो बूंदे आने लगी है। और अब इसके अंदर स्ट्रेचिंग, अभी जो भाई लिख रहा है ना मेरे को, कमर का है, रीढ़ की हड्डी का है, ये कंधे का, ये सर्वाइकल का है, ये कोहनियों का है, कि घुटने का है, कि पंजे का है, कि कहीं भी पेन है आपके अकड़न जकड़न शरीर के अंदर कहीं भी हो, अंगड़ाइयाँ भी तोड़ते हैं तो बोला गोला हो गया, ये खिंच जाता है, गैस बनती है, किसी को कुछ होता है। तो अब ये स्ट्रेचिंग है ना, ये कोई मजाक की ये बातें नहीं है कि भाई मैं जानता हूँ तो मैं ये जान रहा हूँ। मैं भी अपने गुरुओं से लिया है, वो भी आपके ही गुरु थे। आप अपने पूर्वज अपने सबके गुरु हैं, आपके पूर्वज भी, आपके गुरु भी हमारे गुरु हैं। इस चीज़ को धारण कर लो कि वो हम तो देख देते कि इस उम्र के अंदर अगर हमने उम्र पूछ ली, आपकी सर उम्र क्या है, ग्राउंड में पूछते थे, अपने उस्तादों को, अपने उनको पूछते थे, तो उसमें 60 साल तक हमारे पैरामिलिट्री में है, तो वो बोलते थे कि मेरी 58 हो गई है, कोई बोला 55 हो गई है, कोई बोलेगा इतना। वो पुराने वो पीटीआई वो हवलदार वो ये रहते थे। सीनियर कांस्टेबल होता है तो वो नया पीटीआई पीटी कोर्स करके आता है, तो वो फिर वो सीखता रहता है। तो ये सब हम भी आते, तो बोला आपकी उम्र क्या है, बोला किस लिए पूछ रहा है, तो मैं इसका राज बता दो, आप इस स्टेमिना का राज बता दो। इस उम्र के अंदर तो भजन करने लग जाते हैं, बॉडी भजन कर जाती है, तब उनका राज पूछते थे। तो राज क्या करना है, राज के अंदर क्या है कि इसके अंदर स्ट्रेचिंग है मेन, नसों को जागृत करना, हड्डियों को और इनको मांसपेशियों को खिंचाव के साथ ये बॉडी को, ये ऊपर नीचे बॉडी को ये चलेगी बॉडी ये। तो मतलब बॉडी को खिंचाव में, तनाव में नहीं, तनाव तो फ्री कर दिया जाता है। अब तनाव फ्री कैसे होगा, जब आप अपने को इसको वार्म अप देंगे ना, बॉडी को वार्म अप करेंगे। ये इसका तनाव है, तनाव को हटा दो इसको। अब ये पसीना आने लग गया तो ये पसीना आते ही इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा मौसम है तो उसके अंदर थोड़ा सा कम कर लो। और अब स्ट्रेचिंग ज़्यादा करो, ये 2 महीने का इसका ये स्पेशल स्ट्रेचिंग का, और तरह तरह की, मतलब एक नहीं कि एक ही। तो बोला बूढ़ा हो गया लेकिन बंदर गुलाटी मारना नहीं बोलता है, तो इसको याद दिला दो अब तू क्या था, बचपन में क्या था। बचपन का छोटा उम्र का ध्यान नहीं रहेगा, 5, 6, 8, 10 साल तक। फिर बोले 8 साल का तो मैं समझता था, 10 साल का मैं समझता था, तब से मैं देखता आ रहा हूँ तेरे को। फिर इससे बातें करनी है, और इससे बातें करोगे तो आप अपना अभ्यास भी इसके साथ करोगे। अब तू 16 साल का है समझ ले, और तेरे को चरख पे चढ़ाऊँगा अभी मैं। ये इससे बातें करके ऑटोमेटिक ही ये अपने अंदर क्या ले लेता है, कल्पना करोगे, कल्पना से बाहर चला जाएगा ये।
बाहर चला जाएगा ये, अथाह सागर में डूब जाता है, ये डुबकी लगा देता है। बोला बीच समुद्र, बोला हिंद महासागर में, प्रशांत में ले चल, अंटार्कटिका में ले चल, बर्फ पे लिटा दे, बोला उस द्वीप पे रख दे मेरे को। बोला कुछ नहीं होगा इसको। ये बातें करेगा, आपसे करेगा। ये बोलते ना आत्मा और परमात्मा अंदर है। मन को भगा दो, जा तू जलेबी लड्डू बर्फी वो पेड़ा खा, जा जा, पिज्जा पिज्जा पास्ता, ये क्या क्या बोलते हैं इनको खा, जा मार्केट में। उस मन को आउट कर दो, मन को आउट कर दो, और ईश्वर अंदर है, उससे लीन हो जाओ, उससे बात करो। स्थिर क्या है? प्रज्ञ स्थिर, अडिग बन जाओ बस। छोटा सा एक मेथड है, इसके अंदर से मन को आगे जाना, मन के पीछे मत जाओ, मत भागो। फिर ये पूछ लो, फिर ये ढूंढता ही रहेगा जब तक हमने करके वर्कआउट करके और खा पी लेंगे। फिर हम पूछेंगे आत्मा से, भाई क्या खाएंगे, क्या बनाना है, क्या खाना है? तो ये अपने आप बोलेगा आज तो मैं कढ़ी रोटी या चटनी रोटी दे दो, दूध रोटी दे दो बस। ये व्यसन है। ये सब्जियों में केमिकल हैं, फ्रूटों में केमिकल हैं, सब में केमिकल है। ये खुद बोलेगा सब में केमिकल है। तो ये 4-5 अनाज की मिक्स मेसी रोटी एक, और प्याज रोटी, चटनी रोटी, दूध रोटी, कढ़ी रोटी, दाल रोटी, ये खा लेगा जब तक वो लड्डू लेके आएगा। भाई तुम ही खा लो, दे दो इनको भाई, और किसी को दे दो, मेंबर को जो नहीं करता है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको दे दो। अरे नहीं फिर लेना मत, कल फिर उसको भेज दो, तू आज ये तेरा मन क्या है। फिर ये जीभ लपलपाए, ये मन डोले, फिर इसको भगा दो और अपने काम में लग जाओ। फिर इसकी इम्यूनिटी पावर को जागृत करके देखो। फिर इसके साथ थोड़ा सा साथ दे दो, इसको 10-15 मिनट का साथ दे दो। कोई रीढ़ की हड्डी का या घुटनों का या टखनों का, या मतलब बॉडी के अंदर पेन रह जाए, दर्द, खिंचाव, तनाव, ये रह जाए। कैसे रह जाए ये? इसी के लिए तो वही करते हैं ना, इसी के लिए करते हैं। तो आज मैं 65 की ओर हूँ, मैं 63 में चल रहा हूँ। 63 में पूरा होने में अभी 4-5 महीना है, 5 महीने बच के 63 के हो जाएंगे, 64 में लग जाएंगे। तो ये है इसका राज। तो राज भी बताएंगे, ये नहीं कि भाई मेरे पास है तो आपके पास क्यों नहीं आई। मैं तो बोलता हूँ सभी बड़ों में मेरे को शाबाशी देने से, भाई देते हैं, हम भी शाबाशी देते हैं, लेकिन फिर उसको हम भी बोलें कि भाई तुम अपने अंदर धारण कर लो, तुम अपने अंदर ले लो इस चीज़ को। हमने तो लिया, हमने भी तो, वो भी तो कोई थे, गुरु थे, उनके भी तो कोई गुरु थे, लेकिन वो सच्चाइयों को धारण कर लो, डुप्लीकेशियों को नहीं। फिर इसमें बोलेंगे तो वो जांग पीटने वाली बात आ जाती है कि 5,000 मार लो, और फिर ये आटन हमारे भी है, फिर वो चैलेंज करने की। हम तो चैलेंज कर नहीं रहे, नहीं तो चैलेंज ठोक दिया ना तो बोलेंगे भाई एक गाड़ी दे देंगे मारुति अगर इसके पास आ जाए तो, इसकी टक्कर में। और फिर 20 साल छोटा तक आ जाए जी कोई 65 के हैं तो 40 वाला आ जाए कंपटीशन लड़ने के लिए, 45 वाला आ जाए, 50 वाला आ जाए, फिर ये गलत है। फिर वो मैं हो जाती है इसके अंदर। मैं करोगे तो ये इसका नाश होगा, शरीर का, बॉडी का। मैं करोगे ना, जिद करोगे ना, मैं इतना जानता हूँ, मैं सीख लिया, मैं ये वो कर लिया, वो फिर इसके अंदर वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। तो इसको कम से कम बोला जाए। कोई बोलता है कि ये मेरा ये बेटा और ये बाप, और फिर मैं बोलता हूँ रे बाबू तुम भी आ जाओ मेरे साथ तो वो शर्म के मारे आते नहीं, तो बोलते नहीं ऐसा फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो डुप्लीकेसी सी बाजती है, ये क्या ड्रामा कर रखा है, ये क्या दिखा रही है, क्या साबित करना चाह रही। कोई बोलता है 45 का, मेरे को 50 का मान लो, और मैं 50 का हूँ और मेरे साथ ये आ जाओ, और मैं ये चैलेंज कर रखा है। मेरे भाई चैलेंज छोड़ दो, चैलेंज छोड़ दो। चैलेंज में कुछ नहीं रखा है। वो पुंगी बोल जाएगी, बोला पुंगी बोल जाएगी, समय से पहले बोल जाएगी चैलेंज देने में, तो चैलेंज वाले ख़त्म हो जाते हैं। कभी चैलेंज मत दो, कभी घमंड मत करो। घमंड का तो इसमें नामो निशान ही नहीं रहना चाहिए। घमंड ही कर लिया तो मांसपेशियों को मार दिया। क्यों? वो एक्स्ट्रा करेगा, वो दिखाने के लिए, वो अपने शरीर को तोड़ेगा, वो मांसपेशियों को तोड़ेगा, और वो 5 साल पहले ही फिर वो जो सोचेगा कि मैं 60 तक ऐसा रहूँगा ना, तो वो 55 में ही उल्टा वापिस आ जाएगा कला खा करके। तो ये मत करो, लॉन्ग लाइफ लेके चलना है और मस्त जीना है और मस्त जिलाना है, मस्त शिक्षाएं देना है और मस्त योगाभ्यास
मन लगा करके, दिल लगा कर, दिल से, मन से, तन से, धन से नहीं। धन करो, धन का लोभ में जाओगे तो कभी भी इसके अंदर संपूर्ण नहीं माने जाओगे। नहीं, नकल एजेंसी 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि ये नकल एजेंसी कर रहा है। कोई कहीं करके देख रहा है। मैं कल दीवार पे खड़ा हो रहा था, हम कुश गार्ड करके, कुश के ऊपर शीर्षासन कर देते थे, कुश गार्ड करके, जिससे चने बोते हैं ना, उसको गार्ड करके उसके ऊपर ये खड़ा कर देते थे शीर्षासन में। लेकिन आज करें तो फिर बोलेंगे पागल है क्या, ये पागल है क्या, कहीं हो गया डिसबैलेंस, बूढ़ा ये मर जाएगा। तो इतना भी मतलब नहीं है। और फिर दिल करता है कभी दिखाएंगे करेंगे, लेकिन चैलेंज नहीं, करो, मेहनत करो।